लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं लाइनों के साथ लक्षद्वीप एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं प्रोटीन के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स क्या है? हमारे शरीर का निर्माण किससे मिलकर होता है? प्रोटीन से होता है। हमारा शरीर जो ग्रोथ करता है, जैसे एक माँ के पेट में छोटा सा भ्रूण होता है, फिर वो डेवलप करके उसके बॉडी ऑर्गन बनते हैं, आँख बनती है, नाक बनते हैं, कान बनते हैं। ये डेवलपमेंट कैसे होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है? वृद्धि करना, है ना, हार्मोन्स का रिलीज करना, है ना, हमारी बोन्स को मजबूती देना, ये सब वर्क किसका है? प्रोटीन का है। ठीक है, तो आइए आज हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रोटीन आर ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन क्या है? एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन्स आर molecules of amino acid. ओके, प्रोटीन्स क्या हैं? एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन्स क्या हैं? एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, ओके। एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं हमारे, जैसे इसमें टू टाइप्स एमिनो एसिड क्या होते हैं? एज लाइक ए ब्लॉक, है ना, जैसे ये कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, इनको कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर। ओके, फिर ये जुड़े होते हैं इससे पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसके माध्यम से जुड़े हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से। ये भी क्या है? एक पेप्टाइड बॉन्ड है। ये भी क्या है? एक पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? पॉलीमर। क्या कहते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर या प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को कई भागों में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे बेस्ड ऑफ केमिकल कंपोजिशन, बेस्ड ऑफ शेप, साइज, है, और न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन हो गया, और फंक्शन ऑफ। ठीक है, 4 प्रकार से लगभग प्रोटीन्स को क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला हमारा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। पहला क्या है? बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन,
सिंपल प्रोटीन्स। सेकंड नंबर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन्स। थर्ड कौन सा हो गया? डिराइव्ड प्रोटीन्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यानी बेस्ड, नंबर 1 है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेरिवेटिव प्रोटीन। ओके, अरे सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, डेरिवेटिव प्रोटीन क्या होते हैं? तो आइए जानते हैं। सिंपल प्रोटीन्स जो होते हैं ओनली मेक बाई एमिनो एसिड, ये किससे बने होते हैं? केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं। ओनली मेक बाई एमिनो एसिड। ओके, किससे बने होते हैं? केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? इसमें एमिनो एसिड होता है प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, उसके बाद डिराइव्ड प्रोटीन्स में क्या होता है? ठीक है, ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं? ये नेचुरल प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? नेचुरल प्रोटीन। ठीक है, नेचुरल प्रोटीन होते हैं जो आंशिक रूप से अपघटन होते हैं। इनका अपघटन कैसा होता है? आंशिक रूप से अपघटित होते हैं। आंशिक रूप से अपघटित। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि हमने पहला क्लासिफिकेशन किया किसका? प्रोटीन का। किसके आधार पर? बेस्ड और केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। तो कितने प्रकार से बांटा मैंने? कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया। सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन क्या थे? ओनली मेक्स बाई एमिनो एसिड, ये किससे बने होते हैं? ओनली एमिनो एसिड से बने होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एमिनो एसिड प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप से बने होते हैं। ठीक है, डिराइव्ड प्रोटीन्स ये नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं और आंशिक रूप से अपघटित हो जाते हैं, है ना। अब देख लीजिए इसके एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल भी जानना जरूरी है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें ऐसे, इसमें आ गया एल्यूविन। क्या? एल्यूविन, एल्यूबिमिन प्रोटीन। ठीक, और केराटिन प्रोटीन। ठीक, इसे क्रिएटिन भी कहते हैं। ये किसमें होती है? हमारे नाखूनों में। किसमें होती है? नाखून में। और ये किसमें होती है? एग। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन किसमें होती है? एग में, है ना। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल देख लेते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किसमें होते हैं? इनको जैसे हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक हमारी प्रोटीन होती है हिपेरिन। क्या होती है? हिपेरिन। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का उदाहरण है। कौन सा? हिपेरिन। ठीक है, अब डिराइव्ड प्रोटीन क्या होती है? ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। ओके,
ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफाइड देख लेते हैं क्या है। तो हमें ये रेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लासिफाइड हमारा है शेप एंड साइज के आधार पर प्रोटीन्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया। बेस्ड ऑन सी। सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन सी। ठीक है, बेस्ड ऑन शेप यानी आकार के आधार पर। ठीक है, तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर एक, फाइब्रस प्रोटीन। नंबर एक, फाइब्रस प्रोटीन्स। ठीक, यानी इसको क्या कहते हैं? रेशेदार विटामिन। रेशेदार प्रोटीन, है ना। विटामिन क्यों कहेंगे जब प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो। रेशेदार प्रोटीन। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? ये धागे के समान संरचनाएं होती हैं और ये पानी में, जो हमारी बोतल में कैसे होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यानी पानी में घुलनशील होते हैं। कौन? रेशेदार प्रोटीन। ओके, ये कैसे होते हैं? धागे के समान स्ट्रक्चर होता है। यानी स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक। कैसा होता है? थ्रेड लाइक, है ना। और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यानी पानी में घुलनशील होते हैं। कौन से? फाइबर्स प्रोटीन, यानी रेशेदार प्रोटीन, है ना। ये शरीर के क्या करते हैं? शरीर को, हमारे शरीर को मजबूती देते हैं। क्या देते हैं? इनका वर्क क्या होता है? वर्क यानी बॉडी को क्या देते हैं? स्ट्रॉन्गनेस बनाते हैं, यानी मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, कौन से? फाइबर्स प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, है ना। पानी में घुलनशील, अघुलनशील होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी अघुलनशील होते हैं। वाटर में कैसे होते हैं? अघुलनशील। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर होता है बी, ग्लोब्यूल प्रोटीन्स, है ना। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, ये कैसे होते हैं स्ट्रक्चर में? ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी दाने के समान या बॉल के समान संरचनाएं होती हैं और ये पानी में घुलनशील होते हैं, है ना। इनकी संरचना कैसी है? स्ट्रक्चर कैसा होता है? बॉल लाइक। ठीक है, और वाटर में, पानी में घुलनशील होते हैं, यानी पानी में घुल जाते हैं। ठीक है। हम्म, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएगा? जैसे इंसुलिन हो गया, एंजाइम हो गया, है ना, और एंटीबॉडी हो गई। ये किस में आएगा? हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में आएगा। इंसुलिन,
एंजाइम्स और एंटीबॉडीज। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल देख लो भाई, फाइबर्स प्रोटीन के एग्जाम्पल्स, है ना। जैसे होता है कोलेजन और मायोसिन। इसका क्या होगा? कोलेजन, कोलेजिन, मायोसिन। ठीक है, मायोसिन। ठीक, तो दो प्रकार से डिवाइड हो चुके प्रोटीन, बेस्ड और शेप, और हम लोग पहले देख चुके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, है ना। अब हमारा नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन यानी पोषण के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर, पोषण के आधार पर वर्गीकरण। आइए देखते हैं पोषण के आधार पर वर्गीकरण। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन पोषण के आधार पर वर्गीकरण किसका? प्रोटीन का। ठीक है, पोषण के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन सा? एक कंप्लीट प्रोटीन, एक इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्लीट प्रोटीन। क्या लिखते हैं? कंप्लीट प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है? इसमें 9 इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड होते हैं, यानी एमिनो एसिड कितने होते हैं? 9। इसमें कंप्लीट प्रोटीन्स में 9 इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड प्रेजेंट, है ना। 9 एमिनो एसिड प्रेजेंट। यस, ये किसमें, इसका स्रोत क्या होगा, यानी ये किसमें पाया जाएगा? तो एग, मिल्क और मीट, है ना। एग, मिल्क और मीट में हमको ये देखने को मिलेगा। क्या? कंप्लीट प्रोटीन्स। अब देख लेते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, है ना। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। ठीक है, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में क्या है? इसमें क्या होते हैं? 1 या 1 से प्लस एमिनो एसिड की कमी होती है, यानी एक या एक से अधिक अमीनो एसिड की कमी होती है। इसमें एक या एक से अधिक एमिनो एसिड की कमी होती है, यानी कम होता है। ठीक है, तभी तो इनकम्प्लीट होगा, कमी होती है। जैसे ये मिलता किसमें है? जैसे एग्जाम्पल में हमारी दालें हो गई, है ना, और अनाज हो गया। ठीक, तो क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से प्रोटीन का समझा दिया, है ना। अब आइए इसके हम कार्य देख लेते हैं, यानी फंक्शन ऑफ ऑफ प्रोटीन।
प्रोटीन के वर्क देख लीजिए क्या होते हैं, है ना। तो पहला वर्क क्या होगा प्रोटीन का, ये क्या करता है, शरीर को स्ट्रक्चर, मैंने पहले ही बताया, स्ट्रक्चर देता है और सपोर्ट करता है अवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी का क्या करता है ये, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल, है ना, एंड सपोर्ट ऑफ अवर बॉडी, और एंजाइम, एज एंजाइम के रूप में भी वर्क करता है, यानी ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कोई मेटाबॉलिक क्रिया होती है तो उसकी वृद्धि मतलब बढ़ा देता है, उसकी दर बढ़ा देता है, तो इसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। तो एज ए एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है, एंजाइम्स, है ना। ठीक, थर्ड देख लेते हैं, वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, है ना, स्टोरेज, यानी ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, फोर्थ हो गया इसका, ये क्या करता है, हार्मोन कोऑर्डिनेशन भी करता है, हार्मोन्स, हार्मोन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशनल, कोऑर्डिनेशन, है ना, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है, ये भी लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, प्रोटीन। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, आगे का हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। कल हम एक न्यूक्लियोटाइड पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आपको न्यूक्लियोटाइड समझाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।